नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे आप आसानी से अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि अंग्रेजी बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सही तरीके से मेहनत करें तो आप भी फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। देखिए, अंग्रेजी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक भाषा है और हर भाषा को सीखने का एक तरीका होता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही आसान टिप्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या फिर घर पर रहते हो, ये टिप्स आपके लिए बहुत काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप अपनी जिंदगी में इंग्लिश स्पीकिंग का मैजिक ला सकते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए सबसे पहला और जरूरी स्टेप है सही से सुनना सीखना। आप सोच रहे होंगे कि सुनना तो हम रोज करते हैं, इसमें नया क्या है। देखिए, यह बात ध्यान से सुनने की है, उस तरह से सुनने की जैसे आप किसी पहेली को सुलझा रहे हो। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको शब्दों का उच्चारण, एक्सेंट और बोलने का तरीका समझ में आता है। इसके लिए आप इंग्लिश न्यूज सुन सकते हैं, जैसे BBC, NDTV इन इंग्लिश, CNN। शुरुआत में सबटाइटल्स के साथ देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसके अलावा ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट्स भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। आप द इंग्लिश वी स्पीक लर्न इंग्लिश विद पॉडकास्ट जैसे पॉडकास्ट सुन सकते हैं। याद रखें, रोजाना कम से कम 20 से 30 मिनट इंग्लिश ऑडियो सुनने की आदत डालें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी समझ और बोलने की क्षमता दोनों में सुधार हो रहा है। दोस्तों, अंग्रेजी सीखने का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है बोलना। बहुत लोग अंग्रेजी समझ तो लेते हैं, लेकिन बोलने में झिझकते हैं। देखिए, डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन डर को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। बोलने का अभ्यास ही आपको इस डर से बाहर निकाल सकता है। इसके लिए आप रोज शीशे के सामने खड़े होकर 5 से 10 मिनट अंग्रेजी में बात करें। खुद से सवाल पूछें और जवाब दें। इसे मिरर प्रैक्टिस कहते हैं। अपने रोजमर्रा के कामों को अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करें, जैसे नाउ आई एम मेकिंग टी या आई एम गोइंग टू द मार्केट। इसे सेल्फ टॉक कहते हैं। अगर हो सके तो कोई स्पीकिंग पार्टनर खोजें। ऐसे दोस्त या ऑनलाइन पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करें जो अंग्रेजी में बात करने के लिए तैयार हो। आजकल बहुत से ऐप्स भी उपलब्ध हैं जो अंग्रेजी बोलने में मदद करते हैं, जैसे हेलो टॉक, कैम्बली, एलसे स्पीक, स्पीको क्लब। चैप्टर 3, टाइटल पढ़ने से बढ़ाएं ज्ञान, रीडिंग स्किल्स। बॉडी दोस्तों, अंग्रेजी भाषा की गहराई में जाने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ने से आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का सही उपयोग समझ में आता है। शुरुआत में सिंपल इंग्लिश बुक्स पढ़ें, जैसे पंचतंत्र स्टोरीज इन इंग्लिश। इससे आपको अंग्रेजी के बेसिक ग्रामर और वोकैबुलरी की समझ होगी। फिर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू कर सकते हैं, जैसे द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया। शुरुआत में छोटे छोटे आर्टिकल पढ़ें और धीरे धीरे बड़े आर्टिकल्स पर जाएं। हर दिन कम से कम एक पैराग्राफ पढ़ें और उसमें आए नए शब्दों को नोटबुक में लिखें। इन शब्दों का मतलब डिक्शनरी से देखें और वाक्यों में प्रयोग करें। आप अंग्रेजी कहानियों के सिंपल अनुवाद भी पढ़ सकते हैं। इससे आपको अंग्रेजी वाक्यों की संरचना और शब्दों के प्रयोग की अच्छी समझ होगी। चैप्टर 4, टाइटल लिखकर करें कमाल, राइटिंग स्किल्स बॉडी। दोस्तों, अंग्रेजी में अच्छा लिखना भी उतना ही जरूरी है जितना अच्छा बोलना। लिखने से आपकी सोचने और व्यक्त करने की क्षमता को निखार आता है। साथ ही इससे ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सुधरते हैं। शुरुआत में आप डेली डायरी लिख सकते हैं। हर दिन 5-6 लाइनें अंग्रेजी में लिखें कि आपने क्या किया, जैसे टुडे आई विजिटेड द मार्केट एंड बॉट फ्रूट्स। नए सीखे शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाएं। इससे आपको शब्दों को याद रखने में मदद मिलेगी। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। आप सोशल मीडिया पर अंग्रेजी में पोस्ट करें या ब्लॉगिंग शुरू करें। लिखने के बाद ग्रामरली, क्विलबॉट जैसी टूल्स से अपनी राइटिंग चेक करें। इन टूल्स से आपको ग्रामेटिकल एरर्स सुधारने में मदद मिलेगी। ऊतरो, टाइटल अब इंग्लिश बोलने से मत घबराइए। बॉडी तो दोस्तों, ये थे अंग्रेजी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारने के 4 मुख्य क्षेत्र: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। याद रखें, अंग्रेजी सीखना कोई एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए आपको रोज मेहनत करनी होगी, निरंतर अभ्यास करना होगा। अपने ऊपर विश्वास रखें और हार मत मानें। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो यकीनन आपकी अंग्रेजी बोलने की क्षमता में सुधार होगा। धन्यवाद।